मकर राशि 5 सवाल ईश्वर मना करते हैं। 5 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देने के लिए ईश्वर मना करते हैं। ईश्वर मना इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर के पास उन 5 सवालों के जवाब नहीं होते हैं। मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि आपके 5 सवालों के जवाब ईश्वर के पास नहीं होते हैं? आखिर कौन से ऐसे आप 5 सवाल पूछ लेते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जब ईश्वर के पास उनके जवाब नहीं है, ईश्वर जब जवाब देने के लिए मना करते हैं, तो फिर कौन उनका जवाब देंगे, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, मकर राशि जात को कि हर एक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसको जो है एस्ट्रोलॉजी का किसी न किसी रूप में फ़ायदा मिल जाए जी। लेकिन होता ये है कि आपके पास जो है पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। अक्सर आप जब कहीं जन्म कुंडली विश्लेषण की बात करते हैं तो पंडित आपसे 3 बातें पूछते हैं: जन्म का स्थान, जन्म का समय और आपकी जन्म तारीख। यानी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 3 जानकारी आपसे पूछते हैं। अब देखिए, ये 3 पूछते हैं तो लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अगर इन 3 में से कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है तो हमारा कुंडली विश्लेषण नहीं होगा। इस तरह की आशंकाएं और शंकाएं होती हैं आप लोगों के मन में। हम ये कहना चाहते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 में से अगर आपके पास एक भी जानकारी नहीं है और कुछ और जानकारी है, उनके आधार पर भी कुंडली विश्लेषण किया जा सकता है। याद रखिए, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर आपसे 3 जानकारी इसलिए मांगते हैं कि आपकी एक्यूरेसी आ जाए, एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन हो जाए। लेकिन जीवन में इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये पृथ्वी लोक है, व्यवहारिक लोक है। ये यहाँ प्रैक्टिकल बातें देखनी होती हैं। एक आपको एग्जांपल देते हैं जी। संतुलित भोजन क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट। ये आपने 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ा होगा। संतुलित भोजन में प्रोटीन, विटामिन और ये सारे होने चाहिए, जो भी इसमें के कार्बोहाइड्रेट वगैरह आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो भोजन करते हैं वो हम हमारे अनुसार ही करते रहते हैं। उसमें वो बैलेंस्ड डाइट का हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक ठाक आइडिया लग जाता है कि शरीर में दूध पहुंच जाए, दाल पहुंच जाए, हरी सब्जियां पहुंच जाए, लेकिन उतना माइक्रो लेवल नहीं देखते कि हमेशा 50 ग्राम फ्रूट होना चाहिए, 20 ग्राम या 50 से 80 ग्राम जो दूध होना चाहिए, हमेशा 100 ग्राम दाल होनी चाहिए। ये जो बैलेंस्ड डाइट है वैसा हम नहीं करते। हम एक सामान्य प्रैक्टिकल लाइफ के आधार पर हम खाना खाते हैं और ताज्जुब है कि हम स्वस्थ रहते हैं। समझ गए? तो इतना डीप माइक्रो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मकर राशि जात को हम ये आपको एग्जांपल देते हैं बैलेंस्ड डाइट का। अब हम आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाते हैं। आपके पास जानकारियाँ अगर आधी अधूरी जानकारी है, उसके आधार पर भी आपका कुंडली विश्लेषण हो सकता है। और अगर अनुभवी एस्ट्रोलॉजर हैं, एक्सपीरियंस्ड, जैसे हमारा अनुभव है, या और भी कई जो अनुभवी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लगभग 30-40 साल का अनुभव है एस्ट्रोलॉजी करने का उनका, जैसे हमारा बचपन से ही है एस्ट्रोलॉजी का ये कार्य, पैतृक पेशा है जी, एंसेस्ट्रल प्रोफेशनल है हमारा ये। तो इस तरह से जो है अनुभवी जो होता है वो आपकी जो कुछ आधे अधूरी जानकारी है उसके आधार पर भी आपका प्रेडिक्शन भविष्यफल बता सकता है और उसका लाभ उठाना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, हमने कहा कि 5 सवाल ऐसे हैं जिनका ईश्वर जवाब नहीं देते। पहले तो हम ये बताएं, ये वीडियो हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें वो ये कहते हैं कि उनको अपनी राशि का पता है कि उनकी राशि कौन सी है, महीने का पता है, लेकिन उनको पता नहीं कि जन्म कब हुआ, किस साल हुआ। ये इस तरह के जो सवाल आते हैं, तो हम आपको अभी समझाते हैं कि 5 ऐसे डाउट आपके दिमाग में आते हैं, उनका हम समाधान बता रहे हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा, आप सबको जो है इसका फ़ायदा हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी का। पहला ये है कि मान लीजिए, सबसे पहला नाम देखते हैं। आपका मान लीजिए कोई भी नाम है,
जो आपके, ये तब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास जन्म तारीख आपको नहीं पता है, जन्म का समय, जन्म का स्थान, कोई भी जानकारी आपको नहीं पता है, चलो ठीक है, लेकिन आपका नाम है, कोई भी नाम है, वो जो नाम है, ये पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। उस नाम के बारे में आप अपनी दादी, नानी, दादा, नाना या ये जन्म के समय जो उस समय मौजूद रहे हैं, उनको आप पूछिए, उनको ये पूछिए कि मेरा ये जो नाम है, ये आपने ऐसे मन से रखा या किसी पंडित ने बताया था। अगर दादी नानी आपको ये कह देते थे कि यह किसी मंदिर में बताया था पंडित ने, या ऐसे किसी पंडित ने बताया था, अगर कहते हैं कि पंडित ने बताया था तेरा नाम, तो समझिए कि वो जो नाम है उससे आपकी चंद्र राशि का पता चल जाएगा, यानी डेफिनेट 100% समझिए। ये एक परंपरागत ट्रेडिशनल सॉल्यूशन है। और एक बार जब हमें ये पता चल जाता है कि आपकी राशि, जैसे मकर राशि के हैं, आपके नाम से अगर मकर राशि बनती हैं तो हमें पता चलता है कि आप मकर राशि के जातक हैं। उसके आधार पर भी हम आपका काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक इतना कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। जी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है लेकिन आपको अपनी राशि पता है। ये राशि पता कैसे होती है, ये भी दादा दादी, नाना नानी बताते हैं। जैसे आपका नाम, मान लीजिए नाम ऐसा है जैसे एस से शुरू हो रहा है, तो नाम तो कुंभ राशि जैसा है, एस से शुरू हो रहा है, एस लेटर से, लेकिन दादी नानी कहते हैं कि तू मकर राशि का है, यानी उनको ये पता है नानी को कि तुम मकर राशि का है। कहीं न कहीं उनको पंडित ने बताया होगा कि ये मकर राशि का बच्चा है आपका। तो अगर ऐसा आपको कुछ आइडिया लगता है, और ये बुजुर्ग लोग जो बताते हैं, जो आपके जन्म के समय वहाँ मौजूद थे, समझिए कि आप मकर राशि के हैं। और जब हमें चंद्र राशि मकर राशि पता चलेगी, काफ़ी हद तक हम आपके लिए उसका प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि इस तरह से आपका जीवन बनेगा। जी, तो ये 2 पॉइंट ऐसे हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपको इन चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन भारत की जहाँ तक बात करते हैं, भारत में देखिए जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके पुष्कर जाते हैं। पुष्कर जो राजस्थान में स्थित है, हरिद्वार जाते हैं। जी हाँ, हरिद्वार भी जाते हैं, और जो हैं, हाँ, मुख्य रूप से ये 2 होते हैं। और जो गया भी जाते हैं पिंडदान के लिए, गया जो बिहार में है। इसके अलावा जो पूरी भी जाते हैं लोग। तो मुख्य रूप से हमने ये बताया कि जो मृतक की शांति के लिए जो ये स्थल है वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो मकर राशि के जात को, आपको जैसे कुछ भी नहीं पता है अपनी राशि के बारे में, लेकिन कभी आप पूछकर हरिद्वार जाते हैं और वहाँ के जो वो पीढ़ियों का रिकॉर्ड रखते हैं, वहाँ से अगर ये पता चल जाता है कि आपका जन्म उस तारीख को हुआ था, तो वो भी मान्य हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी में वहाँ से मिली हुई जानकारी, उनके रिकॉर्ड से मिली हुई जानकारी भी मान्य होती है। तो जैसे आप कभी हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पूछताछ कर सकते हैं कि आपके दादाजी परदादा ये थे, और इस तरह से थोड़े उनको जानकारी देंगे तो वो आपका रिकॉर्ड बता देंगे। उनके रिकॉर्ड में आमतौर पर ये बातें होती हैं। जी हाँ, क्योंकि सारा रिकॉर्ड वो दर्ज करते हैं। तो इस तरह से आप लोग जन्म तारीख का पता लगाना चाहते हैं, भारत में रहते हैं, तो ये आपको हमने बताया, पुष्कर है, हरिद्वार है, गया जी है और पुरी जी है। वहाँ आप जाइए और पता लगाइए कि आपके पूर्वज उन स्थानों में से कौन से स्थान पर गए थे धार्मिक स्थल पर, और वहाँ क्या आपको रिकॉर्ड मिलता है। ये व्यवहारिक अनुभव है। हमने ऐसे कम से कम अभी तक के हमारे जीवन में लगभग 100 ऐसे मामले हमने सुलझाए हैं जो वहाँ से जन्म तारीखें उन्होंने लाई हैं। तो इस तरह से आपको मिल सकता है। ये एक तीसरा सवाल है जिसका जवाब ये है। हमने शुरू में बताया कि 5 सवाल है, ईश्वर के पास जवाब नहीं है। ईश्वर को नहीं पता है कि आपकी क्या समस्या है। इनके जवाब तो एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास ही होते हैं। 3 सवाल तो उनके हो गए जिनको कि अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान का नहीं पता, लेकिन ये इस तरह के रेफरेंस उनको मिले हुए हैं। अब 2 सवाल उनके हैं जिनको ये 3 जो जानकारी, एसेंशियल 3 इंफॉर्मेशन कहते हैं। एसेंशियल 3 इंफॉर्मेशन फॉर बर्थ चार्ट एनालिसिस, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान।
यहाँ अगर इनमें से आपके पास आधी अधूरी जानकारी है तो उसका क्या जवाब है वो भी सुन लीजिए। चौथा सवाल आपका ये होता है, जैसे आपको ये तो पता है कि आपका जन्म कब हुआ था जी, लेकिन समय एक्यूरेट नहीं पता है, फिक्स टाइम का नहीं पता है, लेकिन आपको ऐसे आइडिया पता है। ये आपकी मम्मी आपके पापा बताते हैं कि तेरा जन्म सुबह हुआ था, दोपहर को हुआ था, शाम को हुआ था। तो इस तरह का अगर आपको आइडिया लग जाता है, आइडिया बता देते हैं, उससे भी हमें काफ़ी सुविधा हो जाती है आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करने की, और कई बार लगन की एक्यूरेसी भी हम इससे पता लगा देते हैं जी। तो इस तरह से जो है, ज़रूरी नहीं कि जन्म आपको कोई एकदम पता हो कि सुबह 10:05, अगर नहीं है तो आप इस तरह की जानकारी भी भेज सकते हैं कि सुबह जन्म हुआ था, दोपहर को हुआ था, शाम को हुआ था या रात को हुआ था जी हाँ। तो ये चौथा जो सवाल है वो आप लोगों के लिए है। पांचवा जो है वो ये है कि महीने का आपको ढंग से पता नहीं होता है जी। आपको जन्म तारीख का पता है, जन्म का साल का पता है, लेकिन महीने का पता नहीं होता है। इसमें भी आपको लगता है कि क्या हमारा प्रेडिक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि अगर जो एसेंशियल 3 इंफॉर्मेशन है, 3 आवश्यक जानकारी हैं, उनमें से अगर ये नहीं पता आपको कि जन्म का महीना आपका कौन सा था, उसमें भी आपके माता पिता ये आपकी मदद करता है। अक्सर माँ को ये पता रहता है कि हमारे पास देखिए एक ऐसा मामला आया था जिसमें कहते हैं कि जब तेरा जन्म हुआ था उस समय आंधी आई थी। आंधी वो जो हैं इस जो इंडिया के हैं, और कि आंधी आई थी उस समय, और तेज़ गर्मी और आंधी का मौसम था, आंधी आई थी। अब देखिए कि जो है माँ ने इतना रेफरेंस दिया, तो कौन सा महीना बन सकता है। आंधी जो आपके उत्तर भारत में आंधी आती है, स्टॉर्म आते हैं जी, ये बरसात से पहले जो आंधी तूफान आते हैं, तो ये आंधी आती है ख़ास तौर पर अप्रैल और मई में। तेज़ गर्मी मई में होती है, तेज़ गर्मी और आंधी। तो इस तरह से ऐसा अंदाज़ लग जाता है कि मई के महीने में जो हैं आपकी वो जन्म तारीख फिट हो सकती है, और उससे पता चल जाता है कि आपकी कौन सी राशि बनेगी। ये 5 ऐसे सवाल है जिनके जवाब ईश्वर के पास नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास आधी अधूरी जानकारी है। तो ईश्वर तो मना कर देंगे कि भाई आपके पास पूरी जानकारी नहीं, यहाँ से हटो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास आपको भेजेंगे। एस्ट्रोलॉजर ही आपको कुछ एक प्रैक्टिकल रास्ता बताएगा, और उस प्रैक्टिकल रास्ते से क्या है कि आपकी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। देखिए, किसी व्यक्ति को एकदम मना करना तो ठीक नहीं रहता है। हमारे पास कई मामले आते हैं, ईमेल पर भी आते हैं जन्म कुंडली के, और ऐसे पर्सनल भी जन्म कुंडली के मामले आते हैं। लोगों के पास आधी अधूरी जानकारी होती है। हम कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा प्रेडिक्शन आपको मिल जाए, और सच्चा मिल जाए, और आपके काम आने वाला प्रेडिक्शन मिल जाए। तो इस तरह से कई प्रैक्टिकल रास्ते होते हैं जिनके आधार पर ये प्रेडिक्शन भी किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको 5 सवालों के जवाब मिल के होंगे। इसके अलावा दर्शकों, आपके दिमाग में कुछ और सवाल है, कमेंट बॉक्स में कीजिए कि ये भी हमारे डाउट है, उसका जवाब हम कमेंट में दे देंगे आप लोगों को। और इस तरह से एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा आपको मिल जाएगा, काफ़ी हद तक मिल जाएगा, 60, 70, 80%। तो अब आप समझ गए कि एकदम एक्यूरेसी, अगर 3 एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान आपके पास नहीं है, तब भी आप पंडित से संपर्क कर सकते हैं और कुछ उनको रेफरेंस दे सकते हैं, और अनुभवी पंडित आपको अच्छी प्रेडिक्शन देकर आपको रवाना करेगा, और इस तरह से आपकी कोई बड़ी समस्या, उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आपको उपाय भी बताएगा। शुक्रिया। ये वीडियो देखिए कि एकदम प्रैक्टिकल वीडियो है जी हाँ। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताइए। साथ में आपकी क्या स्थिति है, आपको जन्म तारीख वगैरह पता है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और इस तरह से आप एक अच्छा इंटरेक्शन कीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा।